Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine and safe at your home. Today we are going to start our new chapter and video number 1. This is your video number 1 for June task. It will help you in doing your June task. Okay, number 1 video और ये आपके जो जून का टास्क आपको दिया जाएगा उसमें आपको हेल्प करेगा। हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, आज की डेट से। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। As we know that there are many systems present in human body. There are as we studied about the digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था, जो हम खाना खाते हैं उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, तो वो भी एक सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बनाया हुआ है। उसके अलावा भी हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने और सिस्टम्स बनाए हुए हैं, जिसमें से एक सिस्टम है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब इंसान, लिविंग थिंग्स जो है, जितने भी अल्लाह ताला ने दुनिया में लिविंग थिंग्स जो भी पैदा की हुई हैं, वो तमाम क्या करते हैं, अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं। प्लांट्स अपने जैसे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन बींग्स अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। तो ये सिस्टम कहलाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जिस प्रोसेस के ज़रिए, द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर न्यू वंस, किड्स, ऑफस्प्रिंग्स और देयर कॉपीज, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। Reproduction. What is reproduction? Reproduction is a natural process in which all living organisms reproduce their own offspring, their own kind, their own copies. जैसे कि इंसान, मैंने अभी आपको बताया कि रिप्रोडक्शन वो सिस्टम है जिसके ज़रिए, नेचुरल प्रोसेस है, एक कुदरती तरीका है जिसके ज़रिए इंसान जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे प्लांट्स अपने जैसे सीड्स प्रोड्यूस करेगा, एनिमल्स अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस करेगा। इस सिस्टम को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो प्रोसेस जिसके लिए यूज़ किया जाता है वो प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के बगैर, विदाउट रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स बिकम एक्सटिंक्ट। मतलब ये कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उनकी नस्लें जो हैं वो ख़त्म होती जाएंगी। जैसे डायनासोर थे, वो फ्लड्स वगैरह आए, जो कुछ भी हुआ उनके ऊपर, वो ख़त्म हो गए, उनकी अब कुछ भी हमारे पास नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो गए। इसी तरह अगर लिविंग थिंग्स जितने भी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ओनली दोज काइंड ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव डैट रिप्रोड्यूस। वही लोग, वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में ज़िंदा रह सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि रिप्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स भी अपने जैसे ही जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट में क्या होगा, प्लांट इंक्लूडिंग ट्रीज रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ सीड्स। सीड्स आर मेड बिकॉज ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे प्लांट जिस तरीके से सीड्स प्रोड्यूस करता है वो प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन, और जिस तरीके में वो अपने सीड्स प्रोड्यूस करता है वो वाला प्रोसेस कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की टू टाइप्स हैं, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ सेक्सेस, मेल और फीमेल सेक्स जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। यानी मेल का सेल भी आएगा, सेक्स सेल आएगा, और फीमेल का भी सेक्स सेल आएगा। तो दोनों जब कंबाइन होंगे तो जो रिप्रोडक्शन होगी उस रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ सेक्सेस, मेल एंड फीमेल्स, आर इन्वॉल्व। एग्जाम्पल में ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं। प्लांट्स, इंसान और जानवर अपने जैसे जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और जिस प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोसेस कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड द सेकेंड टाइप इज़ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, ये आप इसमें अब समझ लेंगे। ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व। यानी यहाँ पर हमें सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत है, और ये ज़्यादातर रिप्रोडक्शन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है, ह्यूमन बींग्स में नहीं हो सकती, एनिमल्स में नहीं हो सकती, प्लांट्स में हो सकती है, और ज़्यादातर किस में होगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, वी यूज़ माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन दैम। ठीक है, वो इतने टाइनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनको देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन उनमें हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेक्सेस, मेल और फीमेल सेक्सेस।
तो उसमें जो रिप्रोडक्शन होगी वो क्या होगी, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हम ज़ाहिर वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से मिल के बने होते हैं, तो इतने टाइनी होते हैं कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है, उनमें कोई सिस्टम्स नहीं होते डेवलप, तो इसलिए उनमें मेल और फीमेल में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए उनमें एक ही किस्म एक ही सेल को लेकर आगे उनकी रिप्रोडक्शन होती है। और प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट में बाज़ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं बनते, जिनमें फ्रूट्स नहीं बनते, जिनमें सीड्स नहीं होते, तो उनकी रिप्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो रिप्रोडक्शन कहलाती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और उसमें जो पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं प्लांट के, वो लीव्स भी हो सकते हैं, वो स्टेम्स भी हो सकते हैं, वो उनके रूट्स भी हो सकती हैं। उनके ज़रिए हम प्लांट को आगे रिप्रोड्यूस करवाते हैं। और ये किस तरह हम करवाते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये हम आगे इंशाल्लाह आगे चल के इस चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। अब चूँकि प्लांट में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम प्लांट में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होगी। प्लांट में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए फ्लावर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, तो आपने क्या कहना है, फ्लावर। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ plant. A flower is called as the reproductive organ of the plant. In plant, sexual reproduction takes place through flowers. ठीक है। प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होती है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, वो फ्लावर के ज़रिए होती है, क्योंकि फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस मौजूद होती हैं, फ्लावर के बीच में होती हैं। इसलिए हम जो में से जो प्लांट में जो सीड्स बनता है, जो फ्रूट बनता है, वो फ्लावर के बाद ही बनता है। आपने देखा होगा अक्सर जगह पे, आपने मैंगो का देखा होगा, एप्रिकॉट्स का देखा होगा, आजकल गर्मी है, एप्रिकॉट्स हैं, पीचीज़ हैं, ये आ रहे हैं, तो इनके फ्लावर्स आपने देखे होंगे। वो फ्लावर्स जो हैं वो ही डिवेलप होते हैं आगे फ्रूट्स में, और उन फ्रूट के अंदर सीड प्रोड्यूस होते हैं। जब प्लांट रिप्रोडक्शन कर होता है, फ्लावर्स से सीड ऑफ फ्रूट्स बन रहे होते हैं, तो उनके जो बाहर वाला पोर्शन होता है, पेटल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं। अब पेटल्स क्या होते हैं, ये हम सारा प्लांट के फ्लावर में पढ़ते हैं। फ्लावर में क्या होता है, प्लांट का सारे जितने भी हमारे पास इस दुनिया में जितने भी अल्लाह ताला ने फ्लावर बनाए हैं, उनके 4 मेन पार्ट्स हैं। 4 मेन पार्ट्स में सबसे पहले हमारे पास आते हैं सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स एंड कार्पल्स। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं आज सेपल्स के बारे में। सेपल्स क्या हैं, सेपल्स दे फॉर्म फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। प्लांट का जो पहला पार्ट है, बाहर वाला जो ग्रीन फ्लावर का ग्रीन वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं सेपल्स। वो ग्रीन कलर में होता है। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपको रोज़ का आपने फूल देखो, फ्लावर देखो, तो उसमें आपने अगर देखो बर्ड कंडीशन में, बर्ड कंडीशन मीन्स आपके पास कली की फार्म में जो हमारे पास अभी फ्लावर ब्लूम नहीं किया होता, फ्लावर के जो अंदर वाले कलरफुल पार्ट होते हैं, ब्राइट पार्ट होते हैं, वो अभी बाहर नहीं निकले होते, तो उस पार्ट में जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो प्रोटेक्ट किया होता है, और बाहर जितने भी पोर्शन होता है वो ग्रीन कलर के लीव से प्रोटेक्टेड होता है, बंद होता है, कली की फार्म में होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेपल्स। ठीक है। तो सेपल्स क्या बनाते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर बनाते हैं। इनका कलर क्या होता है, दे आर ग्रीन इन कलर, और इनका नंबर 4, 5, 6 हो सकता है। द फंक्शन ऑफ सेपल्स इज़ टू प्रोटेक्ट फ्लावर्स इंटरनल ऑर्गन फ्राम एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन बर्ड कंडीशन। कली की फार्म में जो फ्लावर के इंटरनल पार्ट होते हैं उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। जितना भी अंदर वाला हिस्सा होता है, मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, या अगला वाला जो फिर ब्राइट कलर का पार्ट है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। किसके ज़रिए, सेपल्स के ज़रिए। तो सेपल्स क्या हैं, सेपल्स फॉर्म फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, दे आर ग्रीन इन कलर, दे आर नंबर वेरीज इन डिफरेंट प्लांट्स, ऑलमोस्ट जो होते हैं वो 5 to 6 नंबर्स होते हैं। द फंक्शन ऑफ सेपल इज़ टू प्रोटेक्ट द फ्लावर्स इंटरनल ऑर्गन्स फ्राम एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन बर्ड कंडीशन। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, या आंधी तूफान आते हैं, बारिश आती है, जो कुछ भी आता है, उससे इंटरनल, अगर प्लांट ने फ्लावर में ब्लूम नहीं किया होता तो वो उसके इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो सेपल्स क्या बनाता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। कलेक्टिवली सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स। अभी मैंने आपको कहा कि इनका नंबर वेरी करता है, 4, 5, 6, 7 तक भी हो सकता है। तो जितने भी सेपल्स वहाँ पर मौजूद होते हैं वो सारे के सारे कलेक्टिवली हम उसको बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है। सेकंड पार्ट है पेटल्स। अब पेटल्स क्या हैं, आपने रोज़ का फूल देखा, मैं रोज़ एग्जाम्पल इसलिए देखूँ कि वो ज़रा आपसे फेमिलियर हैं। तो आपने जब उसके अंदर वाले पार्ट देखते हैं, जो खुशबूदार पार्ट होते हैं, सेंटेड पार्ट होता है, जो कि कलरफुल पार्ट होता है, जिसके हम डिफरेंट कलर्स हमें नज़र आते हैं, येलो भी हो सकता है, वाइट भी होता है, मैरून भी होता है, डिफरेंट कलर के, जो ग्रीन के अलावा जितने भी कलर के आपको फ्लावर नज़र आते हैं, पेटल्स उसको हम बोलते हैं, जो पत्तियां नज़र आती हैं उनको हम बोलते हैं पेटल्स। तो पेटल्स क्या करते हैं, दे फॉर्म सेकेंड पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का सेकेंड पार्ट बनाते हैं।
ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ज़ाहिर वो ब्राइट उनके कलर इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि हम उनकी तरफ उनको देखते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और खुशबूदार होते हैं, सेंटेड होते हैं। तो पेटल्स फॉर्म सेकंड पार्ट ऑफ द फ्लावर, दे आर ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो सेंटेड पार्ट है उसको हम बोलते हैं, खुशबूदार पार्ट जो है उनको हम बोलते हैं पेटल्स। अब ये क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। इनका फंक्शन क्या है कि वो इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। अब पॉलिनेशन क्या है ये हम अगले इसमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इनका फंक्शन क्या है कि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं ताकि इनकी पॉलिनेशन हो सके। जब पॉलिनेशन होगी तो आगे फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये सारे के सारा फंक्शन क्या है, पेटल का है। अब जिस तरह हमारे पास सेपल्स को हम कलेक्टिवली कैलिक्स कहते हैं, इसी तरह पेटल्स के जो डिफरेंट बहुत ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं, फूल की बहुत पत्तियाँ होती हैं जिसको हम पत्तियाँ बोलते हैं। फूल की पत्तियाँ डिफरेंट कलर की होती हैं, उन पत्तियों को हम कलेक्टिवली सारी जब मिल जाती हैं तो उन सबको हम बोलते हैं करोला। ठीक है, तो कलेक्टिवली पेटल्स आर कॉल्ड करोला। दो पार्ट हमने पढ़ लिए। पेटल्स, सेकंड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेटल्स, दे आर ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड पार्ट ऑफ द फ्लावर। द फंक्शन ऑफ पेटल इज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन एंड कलेक्टिवली पेटल्स आर कॉल्ड करोला। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। अब मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि आप इसको भूलें नहीं। बाकी के जो दो पार्ट हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी आपको मैं बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा आज की वीडियो में। आप देख लें, हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हमने पढ़ी कि रिप्रोडक्शन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। There are two types of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction is a type of reproduction in which both sexes male and female are involved. और ये reproduction किस में होती है, ह्यूमन में, एनिमल्स में, प्लांट्स में। सेकेंड हमने पढ़ लिया asexual or vegetative reproduction. It is a type of reproduction in which only one single parent is involved. और ये reproduction ज़्यादातर किस में होगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बींग्स में। एनिमल्स में ये रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो सकती है, वो वाले प्लांट्स जिसमें कि सीड्स नहीं प्रोड्यूस होते। तो जब सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते तो हम उनके वेजिटेटिव पार्ट को लेकर ग्रो करते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट के ज़रिए वो दोबारा क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं, लीव्स भी हो सकते हैं, स्टेम्स भी हो सकते हैं, रूट्स भी हो सकते हैं। ये वाले पार्ट्स प्लांट के कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट। तो प्लांट में कौन सी रिप्रोडक्शन हो सकती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। प्लांट में ये रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। अब प्लांट में जिनमें कि सीड फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं तो वो किसके ज़रिए होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहलाता है फ्लावर। फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट। जितने भी आपके पास फ्लावर्स हैं उनके 4 मेन पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। नंबर फर्स्ट हमने किया सेपल्स। सेपल्स फॉर्म फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, दे आर ग्रीन इन कलर, दे आर नंबर वेरीज फ्रॉम 4, 5, 6 to 7. The function of sepal is to protect the flower internal organ from environmental factors in bud condition. And collectively sepals are called calyx. Second part हमने पढ़ा, second part of the flower is called petals. They are brightly in color and scented. The function of petal is to attract the insects for pollination. And collectively petals are called corolla. आज की वीडियो यहाँ तक ही है। इसको आप देखें, अच्छी तरह याद कर लें, अपने पास नोट कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ और प्लांट के अगले पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।